आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम किरण है और हम आज पूर्व जी के खेत पे जो जीवामृत बनाने का घोल बनाएंगे। और पहले हमने पूर्व में अपनी जो ये कृषि कार्यशाला है उसमें हमने पहले वर्मी बेड बनवाए थे, तो इनका भौतिक सत्यापन किया हुआ था ग्राम सेवक जी के साथ द्वारा। तो हमने जो वर्मी बेड बनाए तो उसके बारे में हमने जानकारी ली कि क्यों बनाए गए थे और हमने इससे क्या फ़ायदा मिलता है ये बताया। आज हम जीवामृत बनाएंगे, तो जीवामृत से हमें क्या लाभ मिलेगा और हमारे खेतों को किस तरह इसमें लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देंगे। तो हमने सबसे पहले इस ड्रम के अंदर पानी भरा है और उसके साथ ही हमने जो सामग्री हमने ली है, पहले हमने बेसन लिया हुआ है, मिट्टी है, गुड़ है और गौमूत्र है और उसी के साथ पानी है। इन सभी का और गोबर भी है, देसी गाय का गोबर है। इन सभी का हम घोल इसमें तैयार करेंगे। उससे पहले मैं ये थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो जीवामृत है हम क्यों बनाते हैं। जीवामृत जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों में हम रासायनिक खाद डीएपी यूरिया डाल रहे हैं। तो डीएपी यूरिया डालने से जो हमारी खेती है, हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो नष्ट होती जा रही है और वो पथरीली होती जा रही है धीरे धीरे। तो वो पथरीली नहीं हो और डीएपी और जो खाद यूरिया हम डाल रहे हैं उससे जो सूक्ष्म जीव है हमारे मिट्टी के अंदर वो खत्म होते जा रहे हैं। वो खत्म हो रहे हैं तो उपजाऊ जो भूमि है वो खत्म होती जा रही है। तो इसी कारण हम ये जीवामृत बनाकर मिट्टी को वापस उपजाऊ बनाना चाहते हैं। उपजाऊ हमारी मिट्टी बनेगी क्योंकि इससे क्या है, जो सूक्ष्म जीव है वापस वो इस जीवामृत को पाकर जीवाणु वापस उनके लिए ये अमृत समान घोल बन जाएगा और ये वापस जो जीवाणु है वो वापस अच्छे से पनप पाएंगे और वो पनपेंगे। और उसके साथ ही जो हमारे केंचुए जो हमारे किसान के मित्र हैं वो भी अच्छे से उसके अंदर जीवित हो पाएंगे। तो वो जीवित होंगे तो जो मिट्टी है वो हम जानते हैं कि किसान का जो मित्र केंचुआ है वो मिट्टी के अंदर जाकर बार बार उसके अंदर से श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया करते हुए मिट्टी के अंदर खोखला बना देता है, मतलब घूमता रहता है उसके अंदर। तो वो मिट्टी एक खिली खिली सी और नमी सी बनी रह जाती है उसके अंदर और वो उसमें कठोरता ना पाकर वो मुलायम हो जाती है। तो मुलायम मिट्टी हमारे खेती के लिए अच्छी होती है। तो इसी कारण हम ये जीवामृत बनाएंगे, इसका घोल तैयार करेंगे और घोल तैयार करके हमारे खेतों में या तो ड्रिप सिंचाई होती है तो मतलब टंकी की सहायता से नल लगाकर उसके अंदर छिड़काव करेंगे, या फिर हम जैसे खुली खेतों के अंदर सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर हम घोल बनाकर सीधे ही एक बाल्टी आधी बाल्टी उसके अंदर डालकर हम खेती को उपजाऊ बनाने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान देना है कि जो हम गुड़ ले रहे हैं वो जैविक गुड़ हो, पतला जैसे अपन गाय को खिलाते हैं जो अपने बाटे में लाते हैं वही गुड़ हो तो ठीक रहेगा। पुराने से पुराना गुड़ हो तो वो भी चलेगा। मिट्टी भी हमें वैसी लानी है जो जैविक हो, जिसमें पहले से ही मतलब या तो हम बरगद के पेड़ के नीचे से लाए या फिर जंगल की जो मिट्टी हो तो वो थोड़ी सी ठीक रहेगी क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अच्छी रहती है। बेसन तो आप जानते ही हैं हमारे जो दालें अनेक प्रकार की है, जो अनेक प्रकार की दालों का मिश्रण लेके हम ले सकते हैं। और जहां तक हो सके ताजा गोबर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि ताजा गोबर से गाय का देसी जो गोबर है वो भी मिल ही जाता है। तो ताजा गोबर हो तो बहुत अच्छा रहेगा और उसके साथ ही गौमूत्र वो भी रहे। और इसी का जो हमें एक मिश्रण तैयार करना है, सबसे पहले जो बेसन है बेसन को हम पहले से ही पानी में घोल दें क्योंकि इसमें क्या है अपन जैसे डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें क्या है मिर्चा बन जाएगी। तो हमें पहले से पानी में इसको घोलना है। तो हम मैं फौरू जी की हेल्प लूंगी किसान भाई की कि ये अपने जो बेसन है इसको थोड़ा सा पानी से घोल ले पहले। हमने बेसन डाला है अभी। बेसन के बाद हम ऐसा नहीं है कि बेसन के साथ साथ हमें कोई हम सभी डाल सकते हैं एक साथ। तो मिट्टी डाल रहे हैं हम इसमें। इसके बाद हम गोबर डालेंगे। गोबर के बाद ये हमारा गुड़ और ये गौमूत्र। इन
सभी का मिश्रण हमने इसमें तैयार किया और एक डंडे की सहायता से हम इसको हिलाएंगे। तो देखिए किसान भाइयों, ये जीवामृत बनके तैयार हो चुका है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है इसको। तो देखिए किसान भाइयों, अब हम इसे अच्छे से घुमाएंगे डंडे की सहायता से। तो ये गोल अभी अच्छे से मिला लिया इसके अंदर हमने, आप देख सकते हैं। तो इसको मिलाने के बाद हमें मतलब ये वैसे तो ये 72 घंटों में तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे 2 या 5 दिन तक रख सकते हैं और अच्छे से इसको छाया में ही रखिए, क्योंकि गर्मी इसमें धूप में नहीं रखना है, इसको छाया में रखें। और इसके बाद हम इसमें 72 घंटे के बाद में इसे हम अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो खेतों में प्रयोग करने की अच्छी आसान 2 ही विधियां हैं। जैसे बूंद बूंद सिंचाई से अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप टंकी के अंदर 1 बीघे के अंदर 40 लीटर तक का इसमें जीवामृत एक टंकी के अंदर भरकर आप बूंद बूंद सिंचाई के अंदर पाइप द्वारा उसमें डाल सकते हैं। वरना अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हैं तो आपको जैसे 40 लीटर इसका घोल इसमें खेतों में डालना है, तो आप बाल्टी की सहायता से उस दोरे के अंदर डाल के भी इसको कैसे भी करके आप इसमें मतलब अपने जो खेत भूमि है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम हमारे जो जीवामृत है ये बनकर इसमें बन जाएगा। उससे आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फरूलाल जी ने अपने जो खेत है उसमें कई फायदे लिए हैं। ग्राम सेवक जी के साथ और कृषि विभाग के साथ मिलकर उन्होंने वर्मी बेड का निर्माण भी करवाया। उन्होंने 50,000 का इसमें अनुदान लेकर बाकी अपने निजी स्वयं से मतलब खर्च करके इन्होंने 4 वर्मी बेड बनवाई है। तो ये वर्मी बेड भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से इन्होंने गोबर भर के पानी का छिड़काव किया है, केंचुए भी छोड़ रखे हैं। तो ये भी बनने को तैयार है। तो ये 2 बीघा खेती तो जैविक कर ही रहे, उसके साथ साथ ये आगे भी इनका सोच ये अभी बदल गई है कि मैं आगे 2 बीघा के साथ साथ जो जितनी भी भूमि है उसको भी जैविक भूमि के रूप में बदल सकूं और रासायनिक खाद या डीएपी यूरिया रासायनिक दवाइयों का प्रयोग न के बराबर बिल्कुल ना करूं मैं। और ये घर में साग सब्जियां अपने खेती करते हैं तो साग सब्जी अपने घर के लिए खुद ही उगाते हैं और खुद ही मतलब अपने घर के लिए स्वास्थ्यप्रद सब्जियों का मतलब खान पान करते हैं। ये इतना हमने किया है। एक बार और फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी जीवामृत के बारे में। जो हमने डाला था जीवामृत, ये अभी घोल बनके तैयार है इस ड्रम के अंदर। पूर्व में हमने 200 लीटर पानी इसमें लिया था, उसी के साथ हमने मिट्टी ली, उसी के साथ हमने गुड़, गौमूत्र, गाय का देसी गोबर, बेसन, इन सभी का एक घोल तैयार किया था। घोल तैयार 72 घंटों में ये तैयार होकर अपने खेतों के लिए आप इसमें डाल सकते हो और अपनी भूमि को उर्वरक बना सकते हो। जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो वापस पनप जाएंगे और सूक्ष्म जीवों के पनपने से हमारी जो भूमि की उर्वरता क्षमता खत्म हो चुकी है, आज डीएपी और रासायनिक खाद जो उपयोग हम कर रहे हैं उनसे खत्म हो चुकी है, तो वो वापस हम ला सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों से मेरा तो कहना यही है कि आप लोग जो ये राज्य सरकार कृषि विभाग की जो सहायताएं मिल रही है हमें कि वर्मी बेड बनाए, सरल कंपोस्ट बनाए अपने घर पर, ये सब तैयार करने के साथ साथ हम ये छोटा सा कार्य भी करें, जीवामृत बनाएं, ताकि हमारे जो मिट्टी उर्वरक क्षमता खो चुकी है तो उसे वापस से उर्वरक क्षमता मिल सके। क्योंकि हम देसी खाद तो डालने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अगर हम जीवामृत बनाकर भी डालेंगे तो उससे भी हमारे जो सूक्ष्म जीव है जो हजारों की संख्या में हमें दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म जीव इनसे वापस पनप जाएंगे। क्योंकि उनको जो ये उनके लिए अमृत समान है ये अगर इनको मिल गया तो ये वापस से मतलब वो उपजाऊ बन जाएंगे और अपनी मिट्टी को उपजाऊपन लाएंगे। इसी के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम।